स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आइए, देश हमारा भारत एक सशक्त, एक उन्नत भारत की स्थापना हमारे किस प्रकार से हमारे वो शहीद चाहते थे। आज इसी बात को करने के लिए आज नगर के भामाशाह एवं जाने माने एडवोकेट निर्मल कुमार पंडित जी हमारे बीच में हैं। हमेशा हमारे चैनल जिलों की नगरी मेवाड़ पे आते हैं और अपने सुंदर विचार व्यक्त करते हैं। कई हजारों लाखों युवाओं को एक प्रेरणा मिलती है। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह हमेशा चैनल पर बना रहता है। आप सब तो आइए निर्मल कुमार पंडित जी के सुंदर शब्दों के साथ। पहले आपके चैनल जिलों की नगरी मेवाड़ उदयपुर का हार्दिक आभार। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि जब 15 अगस्त का नाम आता है तो हमारे शरीर के एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खुशी से हम अभिभूत हो जाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना ये जोर बाजुए का दिल में है। और भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक हमारी छोटी विनती, भगवान रखना ध्यान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त का ये जो त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार, इसकी मैं भारतवासियों को बधाई देते हुए थोड़ा सा उसको प्राचीन समय की ओर ले जाऊंगा कि ये आज़ादी हमें इसी तरह तोहफे में नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए कई माओं ने अपने पुत्र खोए, कई बहनों ने अपने भाई खोए, कई परिवार उजड़ गए, कई लोग अपना धन दौलत शौहरत सब चीज़ छोड़ करके इस स्वतंत्रता आंदोलन में लगे। और वर्षों तक संघर्ष करने के बाद में किस मुश्किल से हमें जब आज़ादी मिली, क्योंकि भारत देश में अथाह संपत्ति थी, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत का इतिहास, स्वर्णिम इतिहास जिसको कहा जाता है, किसी भी दृष्टि से देख लीजिए आप, यहाँ की विद्या की गुरुकुल पद्धति को देख लीजिए, चाहे यहाँ पर व्यापार की क्रियाओं को देख लीजिए, हर दृष्टि से भारत एक ईमानदारी कर, विदेशी लोग लालच में रहते थे कि किस तरह से इस देश को हम हथियाया जाए। और वही चाल उन्होंने करी अंग्रेजों ने। मामूली व्यापारी बन करके आए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने, और उन्होंने सबसे पहले हमारी कमज़ोर नस पकड़ी कि किस तरह से राजा महाराजा जो हैं, छोटी छोटी रियासतों में जो बटे हुए हैं, हम कैसे इन लोगों को अपने जाल में फंसाया जाए। तो उन्होंने कुछ लालच दिया गया, कहीं कोई राजा कमज़ोर था, हर आदमी की राजा की कमज़ोरी पकड़ी गई। और उस पकड़ने के बाद में वहाँ के ही लोगों को खरीद करके ये निके प्रकार गद्दारी करने पे मजबूर किया। और अंततोगत्वा ये रहा कि हम तो बटे हुए तो थे ही, और उनका काम आसान हो गया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रखी, और उस पॉलिसी में वो इस कदर तक कामयाब रहे कि उन्होंने जो भारत हमारा फैला हुआ था, पार्टली धीरे धीरे करके उन्होंने किस तरह से उनके टुकड़े करने शुरू करे। कहाँ उन्होंने, मतलब यहाँ तक कि राजा महाराजाओं की जो राजनीतिक फैसले होते थे उस समय के, उन फैसलों में भी उन्होंने दखलंदाजी करना शुरू कर दिया। और उसका नतीजा जो ये हुआ, आप ये देखिए कि अंग्रेज़ों ने जैसे तैसे करके अपनी डोर इतनी पकड़ मजबूत कर ली थी कि आप ये देखिए कि वो अंग्रेज की जो सवारी जो करते थे उस समय में, सवार हमारे जो लोग होते थे उनके ऊपर बैठ करके वो सवारी करते थे। गवर्नर वगैरह अंग्रेज जो आते थे उनके लिए नोटों की गिड्डियाँ जलाई जाती थी कि गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनको चाय पिलानी है। तो इस तरह से और भी कई शोषण किया गया। बालिकाएँ, छोटी बच्चियाँ सुरक्षित नहीं थी। लड़के आदमी जो है उनको आप ये देखिए कि उन्होंने उनका गुलाम बना करके रख दिया। और बहुत कम राजा महाराजा ऐसे थे जो इनकी टक्कर ले सके। लेकिन सच मायने में अगर जब आज़ादी का जो पल याद करते हैं तो हमारी आंखों में आंसू उभर आ जाते हैं, हमारा हृदय भर जाता है। फिल्म बनी, निर्देशकों ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत की। वैसे कई फिल्में हैं, लेकिन अभी मुझे कुछ याद आ रहा है, जैसे अमिताभ बच्चन की मर्द पिक्चर थी, मनोज कुमार को तो लोग ही भारत नाम से जानते थे। मनोज कुमार की जो फिल्म बनी क्रांति, और भी दिलीप कुमार वगैरह बड़े बड़े जो हीरो रहे हैं। और उस समय के जो गायक हैं जिन्होंने देशभक्ति गीत जो गाए हैं, जो आज भी 15 अगस्त पे वो देशभक्ति गीत जो गाए जाते हैं, उनके बिना ये देशभक्ति 15 अगस्त अधूरा सा लगता है। स्वतंत्रता के लिए प्रचार किया गया कि हम लोग, यहाँ तक कि 2 तरह के दल बने हुए थे, गरम दल और नरम दल।
तो गर्म दल में तो आप देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, कई लोगों ने मतलब आप ही देखिए। लेकिन हमारे उन स्वतंत्रता सेनानियों को मैं इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अंग्रेजों को मारने का प्रयास नहीं किया गया। उनको एक तरह से एक सांकेतिक रूप से बताया गया कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम भारत छोड़ो। एक सांकेतिक बम विस्फोट किया गया ताकि उनको पता लग जाए कि भारत देश में अब ताकतवर हुए। इसी तरह से महात्मा गांधी जी ने भी दांडी यात्रा और सत्याग्रह आंदोलन, जवाहरलाल जी नेहरू ने भी और करा। लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट उनका भी नाम लेना मैं उचित समझूंगा क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद में सभी, पहले तो प्रयास किया गया लेकिन उसके बाद में भी मतलब आप ये देखिए कि किस तरह से छोटे छोटे जमींदारों को एक एक करके उन्होंने एक संगठित भारत की जो कल्पना करी और कल्पना साकार की गई कि माता पिता को छोड़ करके इकलौते बच्चे युद्ध के मैदान में मतलब जिस तरह से देश की आज़ादी के लिए वो गए और हंसते हंसते उन्होंने फांसी का फंदा चुना। लेकिन वो इस बात के लिए कि नहीं, हमारे को किसी स्थिति में भारत देश को आज़ाद कराना है। कई मैंने आपको बताया ना कि जैसे आप देखिए 1857 में रानी लक्ष्मीबाई एक लेडी थी। उस लेडी ने बुंदेलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी। वो झांसी वाली रानी थी, एक औरत जो थी झांसी की रानी, उसने अपने एक ऐसी दिशा दी कि बच्चा छोटा था, घोड़ा भी परेशान हो रहा था, बच्चे को बांध करके युद्ध के मैदान में गए। सिर्फ उनका यही सपना था कि एक न एक दिन हमारा भारत देश आज़ाद हो जाए। और गुलामी की जकड़ियों में जो बेड़ियों में जो जकड़े हुए लोग हैं, जिस तरह से हर बच्चों पे, बुजुर्गों पे, महिलाओं पे जो अत्याचार अंग्रेज कर रहे थे, किया। कई लोगों ने फांसी खाई, कई लोगों का नाम भी हम अभी तक नहीं जानते हैं। मतलब आप ये देखिए कि जब हम उस चीज़ को याद करते हैं तो हमारे चेहरे से एक बोलने का हमारा गला रुंध जाता है, हम बोल नहीं पाते हैं। और हम मतलब ये समझ लीजिए कि उस आज़ादी की जो कीमत इतनी बड़ी चुकानी पड़ी हमको, और बहुत मुश्किल से जब हो गए तब देख लिया कि चारों तरफ देश में एक ऐसा माहौल बन गया है, तब जा कर के अंग्रेज़ों ने हथियार डाले। और बाकी अंग्रेज यहाँ से जाने वाले नहीं थे। आज हुए इतने साल हो गए और आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि इन दिनों में सन 47 के बाद में हम लोगों ने क्या करा और कहाँ हम खड़े हो गए, कहाँ हमारे बीच में जातिवाद रूपी कैंसर खड़ा हो गया, कहाँ भ्रष्टाचार खड़ा हो गया। हम लोगों ने मतलब आपस में लड़ना और अपनी झूठी शान दिखाने के चक्कर में हम लोग आपस में ही इतने बढ़ गए कि जब वो शहीद अगर ऊपर से उनकी आत्माएं देखती होगी तो उनको बड़ा कष्ट होता था कि यार हमने तो आज़ाद कराया भारत देश को और आज भारतवासी किस मुकाम पे पहुंच गए हैं। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, अब आज़ाद हुआ तो आप ही देखिए कि नई व्यवस्था लागू करने के लिए, नया संविधान जो तैयार करने के लिए 2-3 वर्ष का जो पीरियड मिला, उस समय में कुछ स्वार्थी और पदलोलुप लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए भारत देश की जो थोड़ी बहुत हमारे पास जो बचा था उसको भी खोखलापन करके और इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा करके उस अवसर को बहुत बनाया। जब तक संविधान लागू होता तब तक तो इन लोगों ने अपने मंसूबे कामयाब करे। और उस समय जब स्वतंत्र हुआ, जब कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं थे तो उसका फ़ायदा उठाया। किसी ने मंदिरों पे कब्जे कर लिए, किसी ने आप ये देखिए गोचर की ज़मीनें थी उन पे कब्जे कर लिए, और जहाँ जिसको जो मुनाफा मिला, जहाँ फ़ायदा मिला, जैसे जहाँ अपना झंडा गाड़ना था गाड़ दिया और वो एक बहुत बड़ी अथाह संपत्ति के मालिक बन गए। और कुछ लोगों को जो कमज़ोर वर्ग थे उन लोगों पर उन्होंने उनकी हुकूमत जारी कर दी। अब जब अपन स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्र होने के बाद में जिस स्वतंत्रता का हमने फ़ायदा उठाया, आप ये देखिए कुछ राजनीतिक दलों ने अपने लालच में लोगों को बांट दिया गया, धर्म के नाम पे बांट दिया, राजनीतिक दल के नाम पे बांट दिया। हम लोगों ने अपने आप ही अपनी एक सीमा तैयार कर दी। किस तरह से मतलब जो भारत देश भाईचारे के लिए जाना जाता था, जब हमने आज़ादी का संघर्ष किया तो सबने मिल कर के किया, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल हो गए थे मान लो। लेकिन जैसे ही हमारे को स्वतंत्रता मिली हम लोग आपस में बट गए, और उसका परिणाम ये रहा कि आज भ्रष्टाचार जो देखा जाए तो एक बैकडोर एंट्री हो गई और वो एक व्यवस्था हो गई। उसको एक व्यवस्था सेवा शुल्क का नाम दे दिया गया कि ये काम करना है तो इसको इस तरह से करना पड़ेगा। चाहे आप राजनीतिक पार्टियों को देख लो, राजनीतिक पार्टियों ने किस तरह से, आप ये देखिए कि आप भ्रष्टाचार करो फिर पार्टी बदल लो, लोगों की भावना से जो खेलने का काम किया है लोगों ने, ये बहुत दुखद है। और मैं
मेरे पास कोई शब्द नहीं इसकी आलोचना। 80 वर्षों में भारत में अपराध, आप सबसे पहले जहाँ मैं अपराध की बात करता हूँ, नशाखोरी का काम भारत में बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया गया है। युवा पीढ़ी को एकदम कंट्रोल में करना, क्योंकि युवा पीढ़ी को नशे का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम बना दिया जाए। फिर आप ये आता है करप्शन। चुनाव में टिकट वगैरह लेना है तो चुनाव में भी पार्टियों ने अपना जितना गिरता हुआ स्तर दिखाना था उतना स्तर हमने दिखा दिया है। तीसरी चीज़, कानून में इतने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। पहली बात तो ये है कि अगर प्रभावशाली आदमी है तो कानून का सहारा भी लेगा या कानून से लेगा भी सही। एक गरीब आम वर्ग तो कानून इतना महंगा हो गया उसके लिए कि वो सोचता ही रहेगा बेचारा। नाइंसाफ़ी उसको एक मजबूरी हो गई कि मेरे को नाइंसाफ़ी स्वीकार कर लूँ, कोर्ट में जाऊँगा, कितना लंबा समय लगेगा, कैसे होगा, क्या होगा। भारत का कानून कई बार तो ऐसा मजबूर कर देता है आदमी को कि वो अपने घर पे बैठा रहता है। अब रही बात स्वतंत्रता के बाद, देखिए मुकदमे इतने ज़्यादा पेंडिंग हो गए, इतने लंबित मुकदमे हैं। मुकदमे हो कैसे गए? मुकदमे इसलिए हो गए क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का पतन हो रहा है और निर्णय टाइम पे ले नहीं पा रहे हैं, हर आदमी कोर्ट में जा नहीं पा रहा है। और न्याय की जो स्थिति हो गई कि आदमी जो होता है अपराधी पहले कानून का तोड़ निकाल लेता है। अपराधी को जरूरत से ज़्यादा ज्ञान मिल गया है कि उसको किस तरह से कानून की कमजोरियों का फ़ायदा उठाए। सबसे बड़ी बात है कि भारत में एक ऐसी चीज़ हो गई है कि कानून के मामले में कि हर आदमी या तो एक दूसरे पर मुकदमा कर रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कि नहीं, अपने क्या है, मुकदमा कर दो, कुछ नहीं हो रहा है तो इसमें छोटी मोटी याचिका लगा के इस काम को पेंडिंग कर दो। अगर कोई सार्वजनिक हित का काम हो रहा है तो जनहित याचिका लगा के कुछ भी XYZ करके इसमें लिटिगेशन खड़ा कर दो। हर चौथा आदमी एक दूसरे पर मुकदमा कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती उसको कोई मजबूर कर रहा है मुकदमा करने। अब ये देखिए कि आप ये मानसिकता ऐसी हो गई कि मतलब एक कानून के दाव पेच आदमी सीख गया तो कहीं ना कहीं बात, चलो ठीक है मुकदमे कर दो, तो इससे क्या होगा, अगले आदमी का ध्यान इस मुकदमे में रहेगा और उसकी वजह से मुकदमे जो हैं इतने ज़्यादा लंबित हो गए हैं। अगर न्याय प्रक्रिया में कुछ न कुछ बदलाव नहीं आता है तो तब तक क्या है कि इन मुकदमों की संख्या तो बढ़ती है और बढ़ती ही जा रही है। प्राचीन समय में भारत देश में कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज 5 साल की 3 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। कुछ दरिंदे जो हैं जिनको हम इंसान नहीं कह सकते हैं, आप ये देखिए उनके साथ कुकर्म करते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं, फिर उसको धमकी देते हैं कि वीडियो वायरल कर देंगे। घर वालों को धमकी देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर देंगे, तुमको मार देंगे जान से अगर तुमने मतलब इसका हमारा विरोध किया तो। इतना हम लोग गिर गए। आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आज रानी लक्ष्मीबाई है या बहुत स्वतंत्रता सेनानी जो महिलाएँ थी, वो सोचती होगी कि आज ये जनरेशन किस हद तक गिर गई है और हमने स्वतंत्रता का कितना गलत फ़ायदा उठाया है और कितना हम गलत कार्य कर रहे हैं। व्यक्तित्व और नैतिक पतन हमारा हुआ जा रहा है। अब जब ये इतनी बात सुनते हैं और आए दिन अखबार में भी देखते हैं, टीवी में भी देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है, तो मैं सबसे पहले तो मुझे खुद को भी बहुत दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। और मैं एक छोटा सा एक नागरिक होने के नाते ये जरूर कहूँगा कि कानून में तुरंत बदलाव की जरूरत है। जो बचने की जो गलियाँ कानून में है उनको समाप्त करके नए कानून इस तरह से बनाए जाए ताकि अपराधियों के लिए कोई बचने का चांस नहीं हो। जिस तरह से हमारी अरब कंट्री वगैरह में जो कानून का पालन किया जाता है उसी तरह से कुछ अपराध ऐसे हों जहाँ पर आपको बिल्कुल सख्त कर दिया जाए, कोई सिफारिश नहीं चले, कोई भी अप्रोच नहीं चले और आदमी को इस तरह से दंड मिले कि आप ये देखिए कि उससे अपराधियों के रोंगटे खड़े हो जाए। आज सारी नकारात्मकता को छोड़ करके उस परमपिता परमात्मा जिसने हमको आज़ादी दिलाई, जो असंभव थी, उससे प्रार्थना करता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ क्योंकि भारत देश तो वेदों की और इनकी यज्ञ की भूमि है, तो कोई ना कोई चमत्कार होगा, इन दरिद्रों का अंत होगा और वापस से हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा और हम सब मिलकर के प्रेम से एक साथ रहेंगे। और वो दिन दूर नहीं, मैं तो कहता हूँ अगले 15 अगस्त तक ही जो ऐसा चमत्कार, भगवान का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान को हम लोग मानते हैं, आशीर्वाद मिलेगा और वापस से भारत वही समृद्ध भारत जिसका लोग उदाहरण देते थे विश्व गुरु बन करके फिर इस इतिहास के पटल पे खड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।